जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर भगत होंगे तो ये मतलब बिल्कुल मुफ्त निःशुल्क मतलब वहाँ पे रह सकते हैं और खाना पीना की व्यवस्था वहाँ पे उनके लिए होगी। आर्थिक तंगी से मजबूर लोगों के लिए फ्री सेवा हमने करी है कैची धाम में रुकने के लिए और उचित खान पान की व्यवस्था। इसके लिए अब आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धाम में जो भक्तगण दर्शन करने आना चाहते हैं और परिस्थितियों खराब होने के कारण वहाँ का शुल्क अदा नहीं कर सकते, उसके लिए निःशुल्क सेवा हमारी यहाँ खाने पीने की और ठहरने की उचित व्यवस्था है। आए रुके गुरुजी के घर, आधार कार्ड जरूर अपना लेके आए, अपने आधार कार्ड की कॉपी जरूर लेकर आए और रुके और वहाँ आनंद लें भक्ति का। जय गुरुदेव। डिवाइन चैनल पे आप सभी भक्तों का स्वागत है और आज के वीडियो में मैं आपको मिलवाऊंगा महाराज जी के भगत श्री राजेश वर्मा जी और उनकी धर्मपत्नी शुभम वंदना जी से। और इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, मैं आपसे एक और बात शेयर करना चाहता हूं। रविवार को यानी कि 5 फरवरी को मैं श्री राजेश वर्मा जी और शुभम वंदना जी की इंटरव्यू लेने के लिए पहुंचा, क्योंकि ये एक बहुत ही निष्काम सेवा भाव से कैंची धाम में जो आर्थिक स्थिति के कमज़ोर भगत हैं उनके लिए ये वहाँ पे रहना और खाना पीना बिल्कुल फ्री सेवा दे रहे हैं। और जो आज से इन्होंने शुरू कर दी है ये सेवा, और मुझे भी प्रेरणा मिलेगी मुझे इनका ये इंटरव्यू लूँ और सभी भक्तों तक ये बात पहुँचा पाऊँ ताकि सभी इस सेवा का लाभ उठा सकें। तो मैं 5 फरवरी को जब इनके घर पे इंटरव्यू लेने के लिए पहुँचा तो इन लोगों ने घर पे बहुत ही अच्छा महाराज जी का वहाँ पे एक स्थान बना रखा है, महाराज जी की कुटिया बना रखी है, मंदिर बना रखा है जहाँ पे सुबह शाम पूजा अर्चना करते हैं, विनय चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। तो जब वहाँ बैठा कर इन दोनों को और जब मैंने इंटरव्यू लेने शुरू की वहाँ पे, तब जैसे ही हम लोगों ने वीडियो ऑन किया शुरू की और वहाँ पे हमें महाराज जी के आशीर्वाद मिला। महाराज जी के 2 संकेत मिले हमें वहाँ पे आशीर्वाद के रूप में, जिनको मैंने वीडियो में उसका जो दृश्य है उस दृश्य को सेव किया है उसको, ताकि मैं आप तक भी शेयर करूं। और ये मात्र एक संजोग नहीं था, क्योंकि एक नहीं 2 संकेत वहाँ पे हमें मिले और उसके साक्षी थे मैं और राजेश वर्मा जी और उनकी धर्मपत्नी शुभम वंदना जी। बोलिए पवन सुत हनुमान की, सियापति रामचंद्र भगवान की। हम जब वीडियो स्टार्ट हम करने लगे तो महाराज जी के जो चित्र के ऊपर जो फूल थे उसमें से एक फूल, जैसे ही हम लोगों ने वीडियो स्टार्ट की वो फूल गिर के नीचे आया, यानी कि हमें महाराज जी का वहाँ पे आशीर्वाद मिला ये इस अच्छे कार्य को करने के लिए। और उसके बाद में जब हम लोगों ने वीडियो आगे बनानी शुरू की तो वीडियो में क्या था कि महाराज जी का जो चित्र के ऊपर दूसरा चित्र लगा हुआ था उसके ऊपर, और वहाँ से एक अचानक रोशनी की किरण नीचे कंटिन्यूज आ रही थी। तो पहले तो हम लोगों ने काफ़ी प्रयत्न किए, हम लोगों ने सोचा कि शायद ये किसी लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ रहा होगा, तो हम लोगों ने 2-3 लाइट्स बंद की, जला के देखा, लेकिन वो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा और वो एक रोशनी, एक किरण कंटिन्यूस आ रही थी। तो हम लोगों ने फिर वो पूरी वीडियो बनाई और पूरी वीडियो में आप देखेंगे कि वो एक रोशनी की किरण जो ऊपर महाराज जी के चित्र से नीचे वाले चित्र की ओर कंटिन्यूस आ रही, पूरी वीडियो में आप देखेंगे। और जो पहले आप जो क्लिप्स हैं कुछ उसके भी देखेंगे जिसमें वो फूल ऊपर से आके गिरा। इसमें मैंने कोई कट्स नहीं किए, कोई एडिटिंग नहीं की, कोई मिक्सिंग नहीं की, या आपको एज इट इज़ मैं वो वीडियो दिखा रहा हूँ। तो जय गुरुदेव महाराज जी की। तो चलिए चलते हैं, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मैं अभी सभी भक्तों को बता दूं कि महाराज जी के भगत और महाराज जी की प्रेरणा से श्री राजेश वर्मा जी और उनकी धर्मपत्नी शुभम वंदना जी ने ये निर्णय लिया है और ये आज से शुरू कर रहे हैं कि कैंची धाम में आए भक्तों के लिए जो दर्शनों के लिए वहाँ पे जाना चाहते हैं या वहाँ पे इस समय है, वो वहाँ पे जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और वो होटल्स और वहाँ पे जो महंगा खाना वगैरह वो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वो इनके जो बहुत ही अच्छा वहाँ पे जो एक कुटिया बोल लो, या इन्होंने एक बहुत अच्छा वहाँ पे
कॉटेज बना रखा है और वहाँ पे आप बिल्कुल निःशुल्क, बिल्कुल मुफ्त आप वहाँ पे रह पाएंगे और भोजन आदि भी प्राप्त कर पाएंगे। मेरी आप सभी भक्तों से विनती है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना ताकि आपको सारी चीज़ डिटेल समझ आ जाए। ये बिल्कुल निःशुल्क है और जल्दी से जल्दी आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, ईमेल्स कर सकते हैं, या फिर आप पूरा वीडियो देखना और वीडियो के अंत में श्री राजेश वर्मा जी खुद आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपना व्हाट्सएप नंबर भी बताएंगे और आप डायरेक्ट उनसे भी आप जुड़ सकते हैं ताकि इस सेवा को प्राप्त कर सकें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें और नीचे बने बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आगे आने वाली हर वीडियो, हर नोटिफिकेशंस आप तक पहले ही पहुंच जाएं। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। इसे ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक शेयर करें ताकि ये सभी भक्तों तक पहुंच पाए और सभी भक्त इसका लाभ उठा सके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और इन्हीं की जुबानी सुनते हैं आज की जो ये पूरी डिटेल श्री राजेश वर्मा जी और उनकी धर्मपत्नी शुभम वंदना जी से। डिवाइन चैनल पे आप सभी भक्तों का स्वागत है और आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ महाराज जी के बहुत ही पुराने भक्त एक कपल से, और जिनको महाराज जी की एक ऐसी जय गुरुदेव महाराज जी की जय गुरुदेव महाराज जी की जय, बाबा नीम करोली महाराज की जय। सर सबसे पहले तो आपको मुबारक, आप बहुत ही अच्छा एक निष्काम सेवा भाव का कार्य करने जा रहे हैं जो बाकी लोगों को भी मोटिवेट करेगा। आप कैंची धाम में जो भगत आए हुए हैं दर्शनों के लिए, खासकर जो आर्थिक व्यवस्था से कमज़ोर है उनके लिए निःशुल्क बिल्कुल फ्री में वहाँ पे रहने और खाने पीने का जो है वो व्यवस्था आप करने जा रहे हैं। ये जो प्रेरणा है आपके मन में कैसे आई? फ्री में ये सेवा, फ्री में तो क्या, ये तो बाबा जी का आशीर्वाद है सिर्फ और इन्हीं की कृपा है। हम करने वाले कुछ भी नहीं है, ये तो महाराज जी हैं जो हमें अब आगे का रास्ता दिखाते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं आकर। मेरे को ये लगा कि जैसे कई बार कई गुरु भाई जो है, मेरे भाई हैं, गुरु भाई हैं, कई बार आर्थिक परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं, फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी हो जाती है, विकट रूप धारण कर लेती है, परिस्थितियाँ चारों तरफ से घेर लेती है इंसान को कि बहुत मुश्किल हो जाता है कि उस समय फाइनेंशियली किसी चीज़ का खर्चा उठाना। तो और कुछ तो हम कर नहीं सकते उनके लिए, तो कम से कम हम अपना जो हमने भवाली में अपना रेस्ट हाउस जो बाबा जी का के भक्तों के लिए हमने बनाया है, उसमें हम उनके ठहरने और खाने पीने का प्रबंध हम कर सकते हैं। कोई भी गुरु भाई मेरा बिना निसंकोच गुरु का घर समझकर और भवाली में आए, हमारे पास हमसे संपर्क करे, उनके ठहरने और खाने पीने का उचित बंदोबस्त मैं अपने दिलो जान से करूँगा, जैसे मेरे घर में कोई मेहमान आता उस तरीके से। तो सर ये जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर भगत होंगे तो ये मतलब बिल्कुल मुफ्त निःशुल्क मतलब वहाँ पे रह सकते हैं और खाना पीना की व्यवस्था वहाँ पे उनके लिए होगी? जी, वो आए और क्या नाम है वहाँ ठहरें और उससे पहले मुझे एक बार इन्फॉर्म कर दें जी मैं ऐसे ऐसे आ रहा हूँ और मेरे को बाबा जी के दर्शन करने हैं, मेरी नॉलेज में डाल दे एक बार, और फिर मैं उनको उनकी व्यवस्था पूरी उचित व्यवस्था वहाँ करा दूंगा भवाली में। ये सब बाबा जी के आशीर्वाद से हो जाएगा। मैम ये निष्काम सेवा भाव आपको कैसे लगा? क्या आप दोनों ने मिलकर ये फैसला लिया था? हाँ जी।
हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल, बहुत बाबा जी के शरण में रहें ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई बार आर्थिक परेशानी से मजबूर लोग भी होते हैं जो नहीं जा पाते, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हर जगह होता है इस तरह से, लेकिन कैची धाम में ऐसा कुछ है नहीं आज वहाँ तक। पे वैसा भी बहुत महंगा है, वहाँ पे खाने हाँ पीने का जी, भी बहुत महंगा और रहने वहाँ का भी। उचित व्यवस्था नहीं है रुकने की, खाने पीने की, तो इस वजह से हमने सोचा कि बाबा जी के भक्तों को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर बाबा जी के लिए हम ये कर सके, बाबा जी के भक्तों के लिए, जरूरतमंदों के लिए, तो हमारा परम सौभाग्य होगा। ये तो बाबा जी की मतलब बाबा जी का ही कह लीजिए कि आशीर्वाद है जो हमारे दिमाग में ये बात आई, और हमने सोचा हम कुछ नहीं कर सकते किसी के लिए, सब कुछ कराने वाले हमारे बाबा जी हैं। ऐसे ही चलता रहे, बढ़िया। बाबा जी अच्छी बातें प्रेरणा करते हैं। देते रहे हमें। हाँ, पहली बात तो यही वो है कि बाबा जी अच्छी प्रेरणा देते रहे, और बाबा जी अपनी कृपा हर भक्त पे रखें। देखो सभी देखो जीवन के उतार चढ़ाव तो जिंदगी में आते रहेंगे। ये तो देखो भगवान राम पर भी कितने कष्ट पड़े हैं, वो तो आप सभी ने देखा, भगवान राम पर भी कष्ट पड़े हैं। तो ऐसे ही हमारे जो गुरु भाई हैं, और हम पर खुद पे भी ऐसे कष्ट पड़ चुके हैं कि हम कई बार कैची धाम जाने की सोचते थे, पर हमारी आर्थिक स्थिति इतनी खराब होती थी, इतनी विकट खराब होती थी कि हम चाहकर भी बाबा जी के दर्शन नहीं कर पाते थे। उन दिनों को हमें याद करके बड़ी वो होती थी। मैं अपनी वाइफ से कहता था कैची धाम चले, फिर हम महीने का टोटल करते थे। मतलब उन परिस्थितियों से आप लोग भी गुजर चुके हैं। कभी वो एक समय था जब आप लोगों का मन करता था कि आप बार बार कैंची धाम जाएं, पर लेकिन आपकी पॉकेट अलाउ नहीं कर पाती थी, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी नहीं थी कि बार बार वहाँ पे कैंची धाम जा सके, और उन्हीं से प्रेरित होकर मतलब और महाराज जी की जो आपको प्रेरणा मिली, तो आप लोगों ने ये मतलब निर्णय लिया। वो पीड़ा हमने बहुत इसलिए आपको एहसास होता है कि हाँ जी, वो एक बार नहीं, वो पीड़ा हमारी ज़िंदगी में कई बार आई, और कई बार वो महसूस हुआ कि कोई रास्ता ना दिखाई दे, हमें अंधेरा अंधेरा दिखाई दे, तो हम ये सोचते कम से कम कैची धाम तो जाएं, कम से कम बाबा जी के सामने अपनी फरियाद तो रखें। पर फरियाद कैसे रखें जब जेब में कुछ नहीं है, तो कैसे हम जाएं, कहाँ रुके, किस होटल में रुके, किससे हम विनती करें। तो बस बाबा जी अब वही चीज़ सोच कर कि ऐसी किसी चलो हम एक दो भगत का भी कर पाए, भगवान ना करे किसी पे ऐसी कोई संकट आए, हम नहीं चाहते किसी पे ऐसा कोई टाइम आए, पर ऐसा कोई टाइम आ भी जाए तो वो मेरा भाई घबराए ना उस टाइम से। उस टाइम में हम उसके साथ खड़े हैं, हम सब गुरु परिवार हैं, सब हम एक ही परिवार के हैं। हम बाबा नीम करोली जी के पूरे उससे एक दूसरे को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। जो भी भगत हमें मिलता है हमें परिवार का ही लगता है, तो वो निसंकोच होके आए, कोई ऐसी बात नहीं है। और जो भी है बाबा जी के सारे भगत बहुत ही अच्छे और बहुत ही संबंध है, बाबा जी को समर्पित है सारे भगत। मैं नहीं, खाली जो भी भगत मुझे मिलता है ना, वो बाबा जी से इतना समर्पित रहता है बाबा जी के प्रति कि मेरे को देख कर इतना आश्चर्य होता है कि भाई ये बाबा जी की कृपा ही है इन पे। श्री नारायण स्वामी जी की सेवा में भी आप लोग काफ़ी समय रहे हैं, और उनकी सेवा करने का आप लोगों को मौका मिला, और उनका आशीर्वाद आप पर रहा है। और जैसा कि आप बता रहे थे कि महाराज जी की प्रेरणा से, और ये जो आप ये निष्काम सेवा भाव का जो कार्य करने जा रहे हैं, ये पूर्ण समर्पित है नारायण स्वामी जी को, यानी कि उनको डेडिकेट करते हुए आप ये शुरू कर रहे हैं, ये जो निःशुल्क वहाँ के भक्तों के लिए रहने और खाने की व्यवस्था डेडिकेट कर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये नारायण बाबा जी का आशीर्वाद ही है हम पे, बहुत टाइम से हम पे नारायण बाबा का आशीर्वाद, हम उनसे पहले कई बार मिल चुके हैं। मेरी बेटी पे भी उनका आशीर्वाद है, हम पर भी। पंडित गोपाल स्वामी जी ने ही हमको मिलवाया था उनसे। पंडित गोपाल स्वामी जी का बहुत अच्छा स्वभाव है, उनकी वजह से ही हम उस मंदिर में खींचे चले गए, वरना मंदिर जाने का, नॉर्मल मंदिर में तो मन होता ही नहीं, लेकिन पंडित जी का इस तरह का स्वभाव है कि वो हमेशा अपने आप और आकर्षित कर लेते हैं। और इतना अच्छा नेचर होने के बावजूद उनके पिताजी का भी बहुत अच्छा नेचर, उन्होंने हमें उनसे मिलवाया था, और नारायण बाबा हमें साक्षात आशीर्वाद दे चुके हैं। तो हमें उनसे प्रेरणा मिली काफ़ी कि हम क्यों नहीं कर सकते, कुछ तो करना चाहिए इस लाइफ में रह के, वरना जीवन में कुछ नहीं रखा। अगर हम किसी की निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो ये तो बाबा जी का आशीर्वाद ही है। और ये प्रेरणा हमें नारायण स्वामी जी से ही मिली थी, और बिल्कुल वो निस्वार्थ होकर सेवा करते थे नारायण स्वामी जी, और हम उसका 1% भी मात्र कर सके तो हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझेंगे। इसलिए हमने इस सेवा का नाम, ये सेवा हमने समर्पित करी है नारायण स्वामी जी को के चरणों में। महाराज जी की कृपा हमेशा आप पर, आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। और एक बारी आप ये बता दीजिए कि भगत जो वहाँ पे
कैंची धाम में जो आपके सेवा प्राप्त करना चाहते हैं, वो कैसे मतलब आपसे मिल सकते हैं, कैसे आप तक वो पहुंच सकते हैं और उस सेवा का लाभ उठा सकते हैं, कैसे वो आपसे कांटेक्ट करें, और क्या उनको अपना कुछ आईडी वगैरह दिखानी पड़ेगी आपको? और ये ऐसा भी सुनने में आया है कि आपने वो महाराज जी की कुटिया भी वहाँ पे बहुत ही सुंदर बना रखी है, जहाँ पे मेडिटेशन वगैरह भी की जाती है, करवाई जाती है वहाँ पे भक्तों को। तो ज़रा इसके बारे में आप बताइए प्लीज़। अपना घर समझ के रुक सकते हैं, मतलब हमें कभी भी कांटेक्ट करिए और अच्छे से वहाँ दर्शन करिए बाबा जी के, अपनी फैमिली के साथ आइए, रुकिए, भोजन ग्रहण करिए, शुद्ध सात्विक भोजन, सिंपल प्रसाद ही है बाबा जी का। हमें बाबा जी इससे मतलब वो रखें, हमेशा हम पे कृपा बनाए रखें और सब भक्तों पे अपनी कृपा बनाए रखें। ऐसा सुनने में आया है कि आपने वहाँ पे महाराज जी का बहुत ही सुंदर स्थान वहाँ पे कुटिया बना रखी है, जहाँ पे जो भी वहाँ पे रुकता है भगत वहाँ पे, और सुबह शाम वहाँ पे पूजा, हनुमान चालीसा, विनय चालीसा का पाठ किया जाता है, और फिर आपस में एक दूसरे के जो अनुभव है, मतलब महाराज जी के ही चर्चा वहाँ पे हमेशा रहती है, होती है, और एक दूसरे के अनुभव जो हैं वो आपस में शेयर किए जाते हैं। महाराज जी का बहुत सुंदर स्थान और बहुत पवित्र मंदिर तो नहीं खैर, पर एक स्थान है बाबा जी का, और मेडिटेशन के लिए बना रखा है हमने, और बहुत ही मन लगता है वहाँ भजन कीर्तन करने में, और वहाँ बैठते हैं रात को 2-2 बजे तक। महाराज जी के जो आते हैं भगत, उनके साथ चर्चाएं चलती हैं, किसी का उठने का मन ही नहीं करता, चाय वाय बनाते रहते हैं, एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, सारे चमत्कार और सारे एक्सपीरियंस बताते हैं अपने अपने। फैमिली के साथ जितना टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, बाबा जी के भक्तों के साथ अपने आप ही एक खिंचाव होता है जो खींचता चला जाता है, और इतना पहली फर्स्ट मीटिंग में इतना अटैचमेंट हो जाता है कि मतलब लगता है हम जन्म से पता नहीं कब से इनसे मिले हुए हैं, बहुत अच्छा लगता है। पहले हाँ जी, हाँ जी, महाराज जी पे ही होती है, एक दूसरे के जो जी अनुभव है, अनुभव शेयर होते हैं जी, शेयर करते हैं। और आपस में भी इतना अच्छा लगता है कि चलो कोई तो हमारे साथ है। आजकल फैमिली में इतना नहीं होता जितना कि मतलब बाबा जी के भक्तों में बहुत अपनापन देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा, मतलब कन्वेंस होते हैं एक दूसरे को देखकर, और हर तरह के हैं यहाँ पर, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत मन से शुद्ध और पवित्र उनकी आत्मा होती है, क्योंकि बाबा जी की जिस पे कृपा है वो तो पहले ही बहुत पवित्र ही होगा और बहुत अच्छे से, मतलब सब आप सब समझते ही हैं। और हम आपके डिवाइन चैनल के माध्यम से हम सबसे पहले शुरुआत आपसे, आपको, आपके दर्शकों को इंफॉर्मेशन डालेंगे आपके माध्यम से। डिवाइन चैनल का ये सौभाग्य है कि आप जैसे भक्तों के साथ मिलने का एक सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है, और डिवाइन चैनल के माध्यम से जो आप ये निष्काम सेवा भाव कर रहे हैं, ये डिवाइन चैनल के माध्यम से बाकी लोगों को, बाकी भक्तों को भी प्रेरित करेगा, उन्हें मोटिवेट करेगा, और हम सब की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कुछ कहना चाहेंगे आप? बस जी, महाराज जी की कृपा सभी पे बनी रहे, और बिल्कुल अपने भवाली कॉटेज में आइए, आनंद लीजिए, दर्शन कीजिए, और उस दिव्य जगह का एक अनुभव लीजिए। वहाँ पर आपको शुद्ध वैष्णव खाना मिलेगा, बिना लहसुन प्याज के भंडारा, और बिल्कुल बस आनंद लीजिए कैंची धाम का और महाराज जी के दर्शन का। साथ में मेडिटेशन करिए उस हॉल में बैठ के, बहुत ही अच्छा अनुभव होता है वहाँ पे, बहुत अच्छे बाबा जी के, मतलब लगता है कि बाबा जी साक्षात है कैंची में। तो वहाँ भवाली में भी हम यही सोच रहे हैं कि बहुत अच्छे से सब आके दर्शन करें, रुके, अपना परिवार समझें। और वो हमारा नहीं, वो सभी लोगों का है, यानी जो बाबा जी के भक्त हैं ना, उन सब का है वो। और वो बिल्कुल जो कानपुर से लोग आते हैं, लखनऊ से लोग काफ़ी आते हैं हमारे यहाँ, और दिल्ली से काफ़ी आते हैं, नोएडा, गाजियाबाद वगैरह सब आते हैं। एक बिल्कुल फैमिली अटैचमेंट, उनके अभी भी फ़ोन आते हैं मेरे पास, और बिल्कुल फैमिली की तरह हालचाल पूछते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि हम अकेले थे, कहाँ हम इतने लोगों से जुड़ गए कि इतने लोगों के हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं, लोग बाग हालचाल पूछ रहे हैं, और हम भी उनके हालचाल पूछ रहे हैं, यानी पारिवारिक संबंध बन हुए हैं उनसे। और इतना दिल खुश होता है उनसे बात करते हुए कि गदगद हो जाता है कि महाराज जी ने हमारा बिल्कुल एकदम भर दिया, हमारा परिवार एकदम बहुत अच्छे से पूरा कर दिया। महाराज जी का जो इतना सुंदर आपने वहाँ पे जो एक कुटिया बना रखी है, और जहाँ पे आप ये व्यवस्था कर रहे हैं कि वहाँ पे जो भगत हैं वो निःशुल्क वहाँ पे रह सकते हैं और भोजन कर सकते हैं,
तो वहाँ पे सिर्फ चर्चा भी महाराज जी की होती है वहाँ पे, और बहुत अच्छा एक वाइब्रेशन है वहाँ पे। तो वहाँ के कुछ आप लोगों के कुछ कायदे कानून, कुछ नियम होंगे, कोड ऑफ कंडक्ट भी होंगे, ताकि मतलब उस पवित्रता को, उस गरिमा को जो है कायम रखा जाए, मतलब तो ऐसा कुछ नियम आपके हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए। देखो जी, वैसे तो महाराज जी के जो भगत हैं वो पहले ही बहुत डिवोटी हैं और बहुत, उनको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, पर हमने फिर भी एक फॉर्मल रूटीन के तौर पे एक वो लगा रखी है कि कंडीशन, वहाँ पे कंडीशन यही है कि नो स्मोकिंग, लाउडली नहीं बोलना, आपको तेज़ नहीं बोलना, और आप ये वो तो छोड़ ही दो, आप स्मोकिंग और मदिरापान वगैरह ये तो कुछ भी चीज़ है ही नहीं वहाँ कहीं से कहीं तक भी। तो ये भी दर्शाती है, पहली बात तो महाराज जी के जो भगत आते हैं वो इतने शुद्ध और पवित्र आते हैं कि उनसे मिलके एक आदमी गदगद हो जाता है, कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती उनको कुछ भी। अब अंत में प्लीज़ ये बता दीजिए कि वहाँ पे जो कैंची धाम में जो भगत आपके वहाँ रुकना चाहते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, वो वहाँ पे निःशुल्क रुकना चाहते हैं और भोजन प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो आपसे कैसे कांटेक्ट करें? मतलब आप अपना एक तो नंबर शेयर कीजिए, व्हाट्सअप नंबर, जिससे वो आपसे कांटेक्ट कर पाए, और अपना नाम उन सबको बता दीजिए प्लीज़, ताकि वो लोग आपकी सेवा का जो लाभ उठा सके। ठीक है। मेरा नाम राजेश वर्मा है, मेरा मोबाइल नंबर है 9990204888 9990204888। इस पे मुझसे संपर्क करें, मैं उनको व्हाट्सएप पर ही सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो डाल दूंगा, और जो भी भक्त हैं बे उसके मुझसे संपर्क कर सकते हैं बिल्कुल बिना झिझक के। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने अपना वैल्यूएबल टाइम डिवाइन चैनल को दिया, और एक बार फिर पूरी डिवाइन फैमिली की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस निस्वार्थ सेवा भाव के लिए, निष्काम सेवा भाव के लिए, और महाराज जी की कृपा हमेशा आप पर, आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। और मुझे एक चीज़ की और अनुमति दीजिए कि वहाँ पे जो महाराज जी की जो कुटी है, जहाँ पे ये रहने की व्यवस्था होगी, अगर उसकी कुछ मुझे वीडियो क्लिप्स मैं इस वीडियो में दिखाऊं, उसकी मुझे अनुमति दें प्लीज़। जय श्री राम, जय गुरुदेव महाराज जी की। हाँ जी, मैं आपको बिल्कुल कॉटेज की फुटेज वगैरह देता हूँ ताकि भक्तों को पता चले कि महाराज जी का स्थान भी है, उनका अपना स्थान है, वो भक्तों के लिए, वो बाबा जी के भक्तों की कुटिया ही उसका नाम है। जय श्री राम, जय गुरुदेव महाराज जी, जय गुरुदेव, जय। जय श्री राम, जय श्री राम। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्थावरं ब्रह्मं व्याप्तं यत्किञ्चित् सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चिन्मयं व्यापितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं अस्तित्वं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्न विराजितो पदाम्बुज वेदान्ताम्बुश्रूयो यस्तस्मै श्री गुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं योगातीतं निरञ्जनं नादमृत्युकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानशक्तिसमारूढ रत्नमाला विभूषित मुक्तिप्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनेक जन्म संप्राप्त कर्मवन्त विदाहिने आत्मज्ञानं प्रदानेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शोषणं दोषस्य ज्ञापनं सारसम्पदा गुरोर्पादोदकं सम्यक् तस्मै श्री गुरुवे नमः। न गुरोर्दिकं तत्त्वं न गुरोर्दिकं तपः न गुरोर्दिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन्नाथा श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुरादिर्नादेश्य गुरु परं दैवतं गुरुर्परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। यत्सेन जगत्सर्वं यत्प्रकाशेन भ्रान्तित यदानन्देन दन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यशुद्धं निरामसो निरामसं नित्यलोकं
गुरु